नमस्कार, मैं हूं दीपशिखा सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। रुक करेंगे फटाफट खबरों का। राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू आज भरेंगे नामांकन के दौरान एनडीए का शक्ति प्रदर्शन, पीएम मोदी समेत कई राज्यों के सीएम रहेंगे मौजूद। राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के नामांकन में सीएम शिवराज सिंह चौहान बने प्रस्तावक, दिल्ली जाकर पूरी की औपचारिकता। इसके पहले राजग की राष्ट्रपति प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू गुरुवार को ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर से दिल्ली पहुंची। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। शिवसेना नेता संजय राउत का बागियों को एक और अल्टीमेटम, कहा 24 घंटे में वापस आए सभी एमएलए। 21 विधायकों के संपर्क में होने का किया दावा, बोले फ्लोर टेस्ट हुआ तो जीत हमारी होगी। गुवाहाटी से शिंदे गुट का नया वीडियो आया सामने। वीडियो में एक साथ नजर आ रहे 42 विधायक, शिवसेना के 38 और 4 निर्दलीय विधायक दिखे। महाराष्ट्र में सियासत का हाई वोल्टेज ड्रामा, शिंदे गुट लगातार मजबूत होता जा रहा और अब एकनाथ शिंदे का दावा है कि उनके साथ शिवसेना और निर्दलीय मिलाकर 45 विधायक हैं। इसके बाद शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा, हम एनसीपी और कांग्रेस से गठबंधन तोड़ने के लिए तैयार हैं। राउत के बयान पर एनसीपी कोटे से मंत्री छागन भुजबल ने कहा कि गैर जिम्मेदार तरीके से यह बयान दिया गया है। गुवाहाटी के होटल में कुछ और विधायक भी पहुंचे हैं। शिवसेना के अलावा एक निर्दलीय विधायक भी पहुंचा है। एकनाथ शिंदे के साथ 42 विधायक और 2 विधायक पहुंचे गुवाहाटी। मुंबई में शिवसेना की हुई बैठक में शामिल हुए महज 13 विधायक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे। शिवसेना ने केंद्र पर लगाया शिवसेना के खिलाफ साजिश करने का आरोप। महाराष्ट्र में सियासी उठापटक के बीच अब मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और बागी विधायकों के बीच पलटवार शुरू। संजय शिरसाट ने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट की चिट्ठी, बागी विधायकों ने उद्धव को लिखी चिट्ठी। एकनाथ शिंदे ने कहा कि ये विधायकों की भावना है। पत्र में लिखा गया है कि शिवसेना के विधायकों की बात कभी भी नहीं सुनी गई है और उद्धव के घर के दरवाजे हमेशा उनके लिए बंद हैं। महाराष्ट्र में सियासी संकट के बीच मुंबई में हलचल तेज, एनसीपी चीफ शरद पवार के विधायकों से होने वाली बैठक टली। महाराष्ट्र में सियासी संकट और शिवसेना में बगावत के बीच संजय राउत का बड़ा बयान। उन्होंने कहा कि आज भी हमारी पार्टी मजबूत है। महाराष्ट्र में जारी सियासी उथल-पुथल के बीच बैठकों का दौर जारी, अपनी अपनी रणनीति को लेकर मंथन में जुटी पार्टियां। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने साधा निशाना का, कमलनाथ मध्य प्रदेश में अपनी सरकार नहीं बचा पाए, महाराष्ट्र में कैसे बचाएंगे। महाराष्ट्र में सियासी घमासान के बीच नरोत्तम मिश्रा ने शायराना अंदाज में पीसीसी चीफ कमलनाथ पर तंज कसा, कहा जो अपनी बिगड़ी बना ना सके जमाने भर के घड़ी साज हैं हम। नरोत्तम मिश्रा ने यह भी कहा कि शिवसेना टूटी तो कांग्रेस टूटी, मुझे नहीं लगता कि वो भी बची। महाराष्ट्र के सियासी संकट पर विजयवर्गीय का बयान, कहा शिवसेना में भ्रष्टाचार था, उद्धव ठाकरे का अहंकार कम होगा, ये सब संजय राउत की बकवास का नतीजा है। द्रौपदी मुर्मू को एनडीए का राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाने को लेकर भोपाल के बीजेपी कार्यालय में आभार कार्यक्रम, जनजातीय लोक नृत्य से दफ्तर गुलजार, जमकर थिरके सीएम शिवराज। जनजातीय जनप्रतिनिधि आज पीएम और बीजेपी के नेतृत्व का जताते नजर आया आभार। द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति प्रत्याशी चुनने पर जताया आभार।
आभा कार्यक्रम में सीएम शिवराज ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कि कांग्रेस ने आदिवासियों का शोषण किया है। साथ ही सीएम ने भी कहा कि ये सम्मान पूरे आदिवासी समाज का सम्मान है। इंदौर में यात्रियों से भरी बस खाई में गिरी, पुलिस ने रेस्क्यू कर यात्रियों को बाहर निकाला। घायल यात्रियों को अस्पताल में कराया भर्ती। सीएम शिवराज ने सिमरोल सड़क दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया। कलेक्टर को यात्रियों के बेहतर उपचार के निर्देश दिए। मृतकों के परिजनों को 4 लाख रुपए की सहायता राशि। कैलाश विजयवर्गीय ने दिया बेतुका बयान, कहा जिनकी शादी नहीं होती वो बड़े खतरनाक लोग होते हैं, चाहे महिला हो या फिर पुरुष। महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के बयान का बचाव करते हुए बीजेपी प्रवक्ता नेहा बग्गा ने कहा कि कैलाश विजयवर्गीय ने बात हास्य में कही है, जिसमें उन्होंने अविवाहित लोगों के संघर्ष को बताया है। छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने एनडीए की ओर से द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाए जाने पर किया स्वागत। भिंड में चुनाव को लेकर भिंड पुलिस से सख्त, शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव कराने के लिए सारी तैयारी की पूरी। पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह चौहान ने तैयारियों का लिया जायजा। मध्य प्रदेश में थाना पंचायत चुनाव के पहले चरण का शो। 25 जून को पहले चरण के चुनाव के लिए डाले जाएंगे वोट। पहले चरण की 28 जून को होगी मतगणना। 25 जून को 115 जनपदों में पहले चरण का है चुनाव। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, नरसिंहपुर और हरदा जिले में पहले चरण में होगा पंचायत चुनाव। 25 जून को सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक होगी वोटिंग। सीएम शिवराज के जन आशीर्वाद यात्रा के बाद से अब पीसीसी चीफ कमलनाथ भी करेंगे जनसभा और रोड शो। निकाय चुनाव में प्रचार के लिए कांग्रेस शुरू करेगी आपका कमलनाथ आपके साथ अभियान। पीसीसी चीफ कमलनाथ 24 जून को सिंगरौली में आम सभा को करेंगे संबोधित। 26 जून को सागर में कमलनाथ का मेगा रोड शो का होगा आयोजन। 27 जून को सतना में आम सभा के जरिए मतदाताओं को साधने की कमलनाथ करेंगे कोशिश। निकाय चुनाव में टिकट नहीं मिलने से नाराज कांग्रेस नेताओं ने इस्तीफे पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस का ये सूरज डूबता जहाज है और इसमें कोई बैठना नहीं चाहता। भोपाल में कमलनाथ ने पार्टी कार्यकर्ताओं में भरा जोश, कहा नाराज कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पांव पकड़कर मनाए। इस बार भोपाल नगर निगम पर कांग्रेस का झंडा फहराएगा। भोपाल में टिकट कटने से नाराज कांग्रेस के अल्पसंख्यक वर्ग के दावेदार ने कराया मुंडन। कांग्रेस के स्थानीय नेताओं पर लगाया टिकट काटने का आरोप। भोपाल के वार्ड 78 से दावेदारी कर रहे हाफिज खान ने मुंडन के बाल भेजे स्थानीय नेताओं को। जताया विरोध, मुंडन के बाल भेजे। हाफिज खान ने जिलाध्यक्ष कैलाश मिश्रा, मनोज शुक्ला पर लगाया टिकट कटवाने का आरोप। शमशाबाद में 15 वार्ड में 51 उम्मीदवार लड़ रहे चुनाव। 21 निर्दलीय उम्मीदवार आजमा रहे अपने भाग्य के आखिरी दिन। 19 लोगों ने लिया अपना नामांकन वापस।
बीजेपी में उठने लगे बगावत के सुर। बी फॉर्म में कुमकुम छतवानी का नाम डालने से नाराज हुई बीजेपी महिला नेत्री। जिलाध्यक्ष दीपा पांडे पर लगा पैसे लेकर टिकट का आरोप। मंदसौर नगर पालिका चुनाव में नामांकन वापसी के बाद तस्वीर हुई पूरी तरह से साफ। सिंधिया समर्थकों को बीजेपी में अलग थलग कर दिया गया। मंदसौर के 3 बार के पार्षद रानी विजय गुर्जर को सिंधिया खेमे से टिकट नहीं मिलने से पार्टी के बगावत कर निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरे। जबलपुर में मतदाताओं को लुभाने के चक्कर में सरपंच प्रत्याशी की जान पर बनाए खस्ता हाल। सड़क पर मुरम डलवाने गए सरपंच प्रत्याशी पर पलटा डंपर। सरपंच प्रत्याशी समेत 3 बच्चे आए चपेट में। मुरम में दबे प्रत्याशी सुरेश पटेल और बच्चे को ग्रामीणों की मदद से सुरक्षित बाहर निकाला गया। सुरतलाई ग्राम पंचायत में प्रत्याशी ने बुलवाई थी एक डंपर। मुरम गिराने के दौरान पलटा डंपर। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण का 25 जून को मतदान होना है और इससे पहले 24 जून को मतदान सामग्री का वितरण किया जाएगा और इसके लिए वाहनों का अधिग्रहण किया जा रहा है। ग्वालियर में नामांकन फॉर्म जांच में 44 फॉर्म हुए निरस्त। नामांकन वापसी के आखिरी दिन 171 प्रत्याशियों ने लिए नाम वापस। अंतिम दिन 7 महापौर और 364 पार्षद प्रत्याशी मैदान में बचे। ग्वालियर में मैदान में डटे बीजेपी और कांग्रेस के बागी। पार्टी प्रत्याशियों का बिगाड़ सकते हैं समीकरण। पंचायत चुनाव के मद्देनजर भिंड पुलिस अवैध हथियारों को लेकर सतर्क। अवैध हथियारों के साथ एक आरोपी को किया गिरफ्तार। अवैध हथियारों को पंचायत चुनाव में अशांति फैलाने की नीयत से बेचने के लिए लाया गया था। पुलिस ने मौके पर आरोपी को गिरफ्तार किया। डिंडौरी जिला अस्पताल में कैंसर के मरीजों को मिल रही कीमोथेरेपी की निःशुल्क सुविधा। मरीजों को निःशुल्क दी जा रही दवाइयां। जिला अस्पताल के चिकित्सक डॉक्टर ए.के. वर्मा और प्रशिक्षित स्टाफ नर्स दीपिका मानकर कर रहे निःशुल्क इलाज। शासन की योजना के अनुसार कैंसर मरीजों को मुफ्त में दे रहे इलाज। इंदौर में कार पार्किंग को लेकर विवाद में हुई फायरिंग। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। इंदौर में महिला टीचर ने अपने पति के खिलाफ किया केस दर्ज। धोखे से दूसरी शादी के बाद से तीसरी शादी करने वाले पति के खिलाफ थाने में शिकायत। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर। पहले चरण के मतदान से 48 घंटे पहले शराब की दुकानों पर तालाबंदी। कांकेर में खाद्य विभाग की टीम ने 2 दुकानों पर दबिश दी। टीम ने एक्सपायरी खाद्य सामग्री बरामद की।
पन्ना में 3 नकाबपोश बाइक सवार बदमाशों ने पेट्रोल पंप की लूटपाट, कट्टा दिखाकर 60,000 रुपए की लूट की। जमीन पर कब्जा करने के लिए दबंगों ने युवक को घर में घुसकर पीटा, पुलिस ने दर्ज किया केस। डॉक्टरों की कमी से जूझ रहे केंद्रीय जेल अंबिकापुर के सरगुजा कलेक्टर के निर्देश के बाद से अब डॉक्टर्स की ड्यूटी लगाई गई। जेल में बीमार बंदियों की मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज के दौरान मौत के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। सरगुजा कलेक्टर ने केंद्रीय जेल अंबिकापुर में डॉक्टर्स की ड्यूटी लगाने के निर्देश दिए। शहडोल में तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर बिजली के खंभे से जा टकराई, स्थानीय लोगों ने अस्पताल में कराया भर्ती। कोतवाली थाना क्षेत्र के ग्रीन सिटी का मामला। बुरहानपुर के नेपानगर में होमगार्ड ने से बर्खास्त एक जवान की खुदकुशी से मचा हड़कंप, जवान के परिजन शव को एम्बुलेंस में लेकर थाना पहुंचे। फलौद में आकाश की बिजली गिरने से शिक्षक की मौत, खेत की रखवाली करने गया था शिक्षक कौशल। अंबिकापुर में भालू के हमले का मामला, 60 साल के बुजुर्ग पर भालू ने किया हमला, भंवरबंदा जंगलों में बकरी चराने बुजुर्ग गया था। जम्मू कश्मीर के सांबा जिले में भारत पाकिस्तान सीमा पर हर वर्ष लगने वाला बाबा चामलियाल का मेले की शुरुआत हुई, हजारों की संख्या में लोग पहुंचे। पाकिस्तान की फायरिंग और फिर कोरोना काल के चलते ये मेला पिछले 2 साल से नहीं लग पाया था, लेकिन अब लगा है। कालका शिमला हाईवे पर पंचकुला और हिमाचल बॉर्डर के पास लगते जंगल में एक तेंदुआ निकलकर हाईवे पर गाड़ी से टकरा गया। कार चालक पूरी तरह से डर गया, जबकि हाईवे पर ट्रैफिक भी थम गया। वहीं कुछ लोगों ने तेंदुओं की वीडियो बनाई। कुछ समय की मशक्कत के बाद तेंदुए ने गाड़ी के बम्पर से अपने आप को अलग किया। कोरोना को लेकर मुख्य सचिव अमिताभ जैन का निर्देश, स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट रहने के दिए निर्देश, कोरोना गाइडलाइंस का पालन कराने के निर्देश। भोपाल में नगर निकाय चुनाव में टिकट कटने से कांग्रेस के अल्पसंख्यक वर्ग के दावेदारों ने कांग्रेस के खिलाफ विरोध जताते हुए मुंडन कराया। मुंडन के बाद स्थानीय नेताओं को भेजे। आपको बता दें कि ये मुंडन वार्ड 78 से दावेदारी कर रहे हाफिज खान ने किया। अल्पसंख्यक वर्ग के दावेदारों ने जिलाध्यक्ष कैलाश मिश्रा और मनोज शुक्ला पर टिकट कटवाने का आरोप लगाया। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाणिज्य भवन का निरीक्षण किया। पीएम ने वाणिज्य भवन के परिसर में पौधारोपण किया। पीएम ने कहा कि इन दिनों परियोजनाओं का लक्ष्य सरकारी कामों में तेजी लाने का है और सरकार की योजनाएं अपने लक्ष्य तक पहुंचे, तभी देश को टैक्स पेयर का सम्मान मिल पाएगा। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी आज प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश नहीं होंगी। इससे पहले बुधवार को सोनिया गांधी ने ईडी के सामने पेश नहीं होने के लिए आवेदन दिया था। दिल्ली सरकार ने आने वाली सर्दियों के मौसम में प्रदूषण बढ़ाने की आशंका को देखते हुए 1 अक्टूबर 2022 से 28 फरवरी 2023 तक दिल्ली में मध्यम और भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी है। पंचकुला के इंद्रधनुष सभागार में भीम अवार्ड वितरण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने 52 खिलाड़ियों को भीम अवार्ड से सम्मानित किया।
खेल राज्य मंत्री सरदार संदीप सिंह ने कहा कि पहले भाई भतीजावाद के आधार पर अवार्ड दिए जाते थे, लेकिन अब काबिलियत पर अवार्ड दिए जाते हैं। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड मामले में दिल्ली की क्राइम ब्रांच पुलिस ने फतेहाबाद से पवन गुर्जर और प्रदीप को गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में भीषण सड़क हादसे में 10 लोगों की मौत, 6 लोग गंभीर रूप से घायल। फतेहाबाद में सीएम फ्लाइंग की टीम ने छापेमारी की, जहां पे सीएम फ्लाइंग ने बिना जीएसटी चुकाए तंबाकू उत्पाद भरकर ले जा रही 3 गाड़ियों को जब्त किया। चारधाम यात्रा में नहीं थम रहा मौत का सिलसिला, 188 श्रद्धालुओं की हुई मौत। मौसम विभाग ने जारी किया पूर्वानुमान, उत्तराखंड में आज मौसम रहेगा शुष्क। यूक्रेन का साथ देने वाले देशों की हैकिंग कर रहा रूस, रिपोर्ट से पता चला कि जर्नलिस्ट मार्क्स की हत्या नहीं साजिश थी। अब अफगानिस्तान को लगातार दूसरे दिन भूकंप के दूसरे बड़े झटके का सामना करना पड़ा। चीन के कर्ज तले दबा पाकिस्तान आर्थिक बदहाली के दलदल में फंस रहा है। पाकिस्तान कर्ज से छुटकारा पाने के लिए गिलगित बाल्टिस्तान का सौदा कर सकता है। हर चीज की तरह एक्सरसाइज करने का भी अब ऑनलाइन विकल्प, वैज्ञानिकों का कहना वर्चुअल रियलिटी व्यायाम करने से स्वास्थ्य होता है बेहतर। असम की पा भोजन गोल्ड टी 1 लाख रुपए किलो में बिकी। चीन का दाहोंग पाओ टी की कीमत है 9 करोड़ रुपए। 1 जुलाई से कर सकते हैं केंद्र सरकार नए श्रम कानून को लागू, सप्ताह में करना होगा 48 घंटे काम। डीमैट अकाउंट है तो 30 जून तक उसकी केवाईसी करा लीजिए। अगर केवाईसी नहीं होती है तो डीमैट अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। 1 जुलाई से भारत और इंग्लैंड के बीच बर्मिंघम टेस्ट मैच शुरू होगा। इंग्लैंड ने नीदरलैंड को 8 विकेट से हराकर 3 मैचेस स्वीप किए। टीम इंडिया के खिलाफ खेलेंगे पंत, पुजारा के साथ कई अन्य बड़े खिलाड़ी। इंग्लैंड में क्रिस गेल से मिलने गए विजय माल्या। साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज में शानदार प्रदर्शन के बाद कार्तिक रैंकिंग में चमके।